हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रहण के बारे में, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एवं जावर भाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहण क्या होता है। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ग्रहण कहते हैं। देखिए, जैसे ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया, तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? ग्रहण लगता है। तो आपको समझ में आ चुका है कि ग्रहण क्या होता है, कि सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं, यानी एक दिशा में होते हैं। उसको क्या कहते हैं, उस घटना को? तो ग्रहण कहते हैं। चलिए देखिए, ग्रहण जो होता है वह निम्न प्रकार का होता है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण एवं पूर्ण सूर्य ग्रहण। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि ग्रहण क्या होता है। ग्रहण वो होता है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या का ही होती है। इस फिगर पर आप देख सकते हैं। देखिए, ये रहा आपका सूर्य, ये रहा आपका चंद्रमा और ये रहा आपका पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। आई होप कि आपको ये सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे ये मान लीजिए कि ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। आई होप कि ये सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है हमेशा अमावस्या की होती है। तो आप याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो अमावस्या की होती है। आपसे ऑप्शन में ऐसे पूछेगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो ऐसे ऑप्शन में जाएगा अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा दोनों। तो आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो अमावस्या को। चलिए अब पढ़ते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में। देखिए, आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सूर्य का एक भाग जो है आंशिक रूप से छिपा हुआ है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो आंशिक सूर्य ग्रहण। चलिए अब पढ़ते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य का पूरा भाग कुछ समय के लिए क्या होता है? छिप जाता है। ये सूर्य है, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं, इसका कुछ भाग, पूरा मतलब संपूर्ण जो भाग होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है? मतलब दिखाई नहीं देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना कहते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में। चलिए अब पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण। देख सकते हैं फिगर में, ये रहा आपका सूर्य और ये रहा पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है। सूर्य के जब अपना प्रकाश रोशनी छोड़ता है तो आपको यहाँ पे पड़ता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, पृथ्वी पर पड़ने लगती है। पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण चंद्रमा अंधकार हो जाता है।
इस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। आज जब जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होती है, तो यह हम याद रखिए हमेशा अमावस्या के होती है, ठीक ना। आपको याद रखना है कि जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है कब होती है, सॉरी पूर्णिमा को होती है, और सूर्य ग्रहण कब होती है, तो अमावस्या को होती है। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। तो आई होप कि यह चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण और ग्रहण के बारे में हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। चलिए देखिए अब पढ़ते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा आखिर क्या होता है, देखिए ज्वार जो भाटा होता है, जो समुद्र का पानी एक बार ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार, और एक बार नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, तो भाटा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो पानी की लहर जो ऊपर जा रही है इसको क्या बोलते हैं, ज्वार। और यही पानी जब नीचे की ओर गिर जाती है, ऐसे गिर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो भाटा बोलते हैं। चलिए आपको समझ में आ चुका कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार वो होता है जो समुद्र के पानी की लहर ऊपर की ओर जाती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और वही पानी की लहरें जब नीचे की ओर आती है उसको क्या बोलते हैं, तो भाटा बोलते हैं। आई होप कि ये ज्वार भाटा आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर देखिए जो ज्वार भाटा है उसका आने के कारण क्या है, देखिए उसका आने के कारण जो है 3-4 कारण है। सबसे पहले कारण क्या है, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो देखिए पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है उसके 4 कारण है। कौन कौन, तो सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछता है कि ज्वार भाटा आने के क्या कारण है, तो ऑप्शन में देगा सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सूर्य का आकर्षण बल मारेंगे और चंद्रमा का आकर्षण बल, और आपको ये भी दे देगा कि पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल, तो ये भी मारेंगे, और आपको पृथ्वी का आप केंद्रीय बल, तो ये भी मारेंगे। तो आप समझ में आ चुका हो कि ज्वार भाटा क्या होता है। जब समुद्र की लहरें एक बार ऊपर की ओर जब उठती है उसको ज्वार कहते हैं, और जब नीचे की ओर वही ये लहरें जाती है उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। और भाटा ज्वार भाटा आने के कारण 4 है, सूर्य का आकर्षण बल और चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ज्वार को इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो टाइड्स बोलते हैं। चलिए जो पहले मैंने समझाया वही बात मैं PDF यहाँ पे लिख दिया हूँ कि सागरीय जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है, अर्थात टाइल्स कहलाता है, टाइड्स, ठीक है। चलिए देखिए ज्वार जो होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उच्च ज्वार हो गया, लघु ज्वार हो गया, सामान्य ज्वार हो गया। देखिए जो उच्च ज्वार होता है, सामान्य स्तर से जब लहरें 20 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर उठती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो उच्च ज्वार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया ज्वार जो होता है सामान्य ज्वार, यह 100% है, ठीक है। और उच्च ज्वार कितना है, तो इसका हो जाएगा 120, यानी 100 से कितना बढ़ रहा है, 20%, माने समान से कितना हो जा रहा है, तो 20। तो आपको याद रखना है जब समान स्तर से लहरें 20% अधिक ऊपर उठने लगती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं, ठीक है। चलिए उच्च ज्वार जो है आने का कारण 2 है, एक है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपका चंद्रमा और ये हो गया क्या आपका पृथ्वी। सूर्य जो है एक केंद्र पर स्थिर रहता है।
सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करते हैं, तो चंद्रमा कहते हैं। दूसरा स्थिति ये भी बनता है कि एक हो गया सूर्य, दूसरा हो गया पृथ्वी और तीसरा हो गया चंद्रमा। इस घटना से क्या बनता है, ऊंच ज्वार बनता है। तो आई होप कि आपको ऊंच ज्वार समझ में आ चुका होगा। ये ऐसे ही आपको एग्जाम में सजा कर देता है कि ऊंच ज्वार बनने जो बनता है उसको सजाइए। तो कभी भी ऐसे आपको दे देगा एग्जाम में कि चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, तो आपको ऐसे नहीं देखिए, सूर्य हमेशा पहले रहता है, उसके बाद ही चंद्रमा या पृथ्वी रहती है। आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए लघु ज्वार के बारे में पढ़ लेते हैं। जब सामान्य स्तर से लहरें 20 सेंटीमीटर कम ऊपर उड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो लघु ज्वार कहते हैं। सामान्य मान लीजिए कि सामान्य ज्वार कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है सामान्य ज्वार 100%। ऊंच क्या होता है, तो 120 होता है, और ये लघु कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। यानी इससे सामान्य से कितना, ये 20% कम ऊपर उठेगा और ये जो है 20% अधिक ऊपर उठेगा। तो आई होप कि ये सामान्य, ऊंच और लघु आपको ज्वार समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊंच ज्वार एवं लघु ज्वार के उत्पन्न होने के कारण क्या है। देखिए जो लघु ज्वार होता है या ऊंच ज्वार होता है, उत्पन्न होने के कारण क्या है। पहला कारण आपका यही है कि समुद्र तल से गहराई पहला, दूसरा है समुद्र के किनारा, और तीसरा है क्या, सागरीय विस्तार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लघु होता है या ऊंच होता है, इसका उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो समुद्र की गहराई है, समुद्र किनारा है और समुद्र का विस्तार है। तो अब ये 3 पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम भाटा के बारे में आपको समझा दिए हैं कि भाटा क्या होता है। कि जब सागरीय जल का नीचे गिरने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब, आपको याद रखना है। चलिए और देखिए पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है और भाटा 2 बार आता है। तो आपको याद रखिएगा कि पृथ्वी पर ज्वार दिन में कितने बार आता है, तो 2 बार आता है, और भाटा कितना आता है, तो 2 बार आता है। देखिए 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आने के कारण भी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वी पर दिन में कितने बार ज्वार आता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, 6 बार, ऐसे ऑप्शन में देगा। तो आपको याद रखने का 2 बार, इससे प्रश्न पूछा हुआ है। 2 बार आने के कारण क्या है, एक तो पहला कारण है कि एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, दूसरा कारण है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो आपको ये याद रखना है कि जो 2 बार ज्वार एवं भाटा आता है, इसका कारण क्या है कि एक बार तो कारण है कि चंद्रमा का आकर्षण बल से, दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। आई होप कि आपको ज्वार भाटा समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नोट में आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथ थैम्पटन जो एक जगह है, वहाँ पर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए जो ज्वार होता है उसको भाटा बनने में कितना समय लगता है, तो 6 घंटा 13 मिनट। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि ज्वार से भाटा बनने में कितना समय लगता है, तो 6 घंटा 13 मिनट। और भाटा से फिर ज्वार बनने में कितना मिनट लगता है, तो आपको याद रखना है सिंपली कि 6 घंटा 13 मिनट। ठीक ना, चलिए आपको समझ में आ चुका हो। इस तरह से ज्वार 2 बार आता है तो कुल 12 घंटा 26 मिनट का होता है। तो 2 ज्वार का टाइम कितना होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट। और ज्वार से भाटा बनने में कितना समय लगता है, तो 6 घंटा 13 मिनट। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए